हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्किल्स 021 यूट्यूब चैनल पर। मैं अभय गुप्ता आज आपको समझाने वाला हूं और हम साथ साथ पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट 1 है किसकी, हमारे बीटेक कंप्यूटर साइंस के ब्रांच की। उसके अंदर हम बोलते हैं DAA, तो डा तो डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। ये काफी टफ बोलते हैं टॉपिक, पर काफी इजी तरीके से समझना है ना, तो बने रहिए। विद इन 5 मिनट के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि एल्गो होती क्या है और एल्गो को हम कैसे, इसके अंदर हम जानते हैं कि कैसे हम परफॉर्मेंस को एनालिसिस करते हैं। तो आइए ना, विदाउट योर वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि आपका टाइम है काफी इंपॉर्टेंट, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम, हम इसे एल्गो भी बोलते हैं और हम इसे एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं। एल्गो बोलो या फिर एल्गोरिथम बोलो, दोनों को ही समझ में आना ही चाहिए। तो डेफिनेशन क्या होती है, तो एन एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, मान लो हमारे पास कोई प्रॉब्लम है एक्स मोड, तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स लगेंगे। जब हम इसे एक्स बना लेंगे, मतलब ये घिरी हुई प्रॉब्लम से है, इस प्रॉब्लम से रिलीव कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, या पॉजिटिव या फिर नेगेटिव एक्स आएगा। तो इसके बीच का क्या प्रोसेस होता है, क्या चीजें होती हैं, उसे हम सॉल्व करते हैं। अभी आपको ये मैथमेटिक टर्म्स में नहीं समझ में आया है, तो आइए ना आसान लैंग्वेज में समझते हैं। हमेशा याद रखिए, जब भी आप एल्गो लिखने वाले हो और एल्गो को सॉल्व करने वाले हो, तो हमेशा याद रखो कि स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट ये तो फिक्स रहेगा। स्टार्ट करोगे तो उसे एंड करना ही पड़ेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो हमें बता देंगी क्या से हमें प्रॉपर्टी को फॉलो करना है। भैया यार, इसकी भी प्रॉपर्टी याद करनी है, कितना याद करूं, कल तो पेपर है। अच्छा, तो फिर बेफिक्र रहो, बस इस वीडियो को देख लो, कुछ भी याद करने की जरूरत तो पड़ेगी ही नहीं। क्यों नहीं पड़ेगी, आइए बताते हैं कैसे। हमें सिंपल बताता हूं। आपने स्टार्ट किया, आपको एक एल्गो लिखनी थी चाय बनाने की, तो चाय बनाने की एल्गो लिखने के लिए आपको आना चाहिए भैया एक चाय बनाने वाली, क्योंकि ये कैजुअल लैंग्वेज है और चाय बनानी तो सबने ही बनाई होगी अपनी लाइफ में। तो हमें क्या करना है, बॉईल करना है पानी को, बॉयल वाटर किया, ऐड टी लीव्स की, और उसके बाद शुगर और मिल्क कर लिया, जिंजर एज योर विश, एंड वेट एंड सर्व किया। जिसको नीड है उसको सर्व कर दिया, जिसको नीड नहीं है उसे नहीं दिया। उसके बाद हमने स्टॉप किया, या फिर हम एंड कर सकते हैं। लास्ट में हम स्टॉप भी लिख सकते हैं और एंड भी लिख सकते हैं, आपकी कोई भी चॉइस है, तो आप दोनों यूज कर सकते हैं। तो भैया इसके बीच में जो हमने लैंग्वेज लिखी है, ये काफी इंग्लिश की लैंग्वेज है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि एकदम स्टैंडर्ड, जैसे कंप्यूटर साइंस के अंदर हम लिखते हैं इफ एंड एल्स एंड और काफी डिसीजन मेकिंग वाले चैम्बर्स बनते हैं। अच्छा, आपको ये नॉलेज है, इसका मतलब आप पढ़ने ही आए हैं। तो आइए बताते हैं। तो ये हमने लैंग्वेज, वो लैंग्वेज लिखी है, ये एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज है, मतलब एक इंग्लिश लैंग्वेज सिंपल लिखी है जिसे कोई भी समझ सकता है। इसी को हम एल्गो बोलते हैं। तो एल्गो के अंदर जो बीच में ये चीज लिखी है ना, ये तो फर्स्ट एंड लास्ट तो फाइनल है, इसकी इसे बोलते हैं सूडो कोड। तो सूडो कोड क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन एंड आर्टिफिशियल लैंग्वेज दैट हेल्प प्रोग्रामर टू डेवलप अ एल्गोरिथम। जो प्रोग्रामर होता है ना, उसे हेल्प मिलती है सूडो कोड से, क्या डेवलप करने की, एल्गो। भैया मतलब यही एल्गो, ये एल्गो ही है और इसी से हेल्प ले रहा है, ये आप क्या बोल रहे हो, आपकी बात सही है। अब बारी आती है कि आपको ये जो चीज़ आपने स्टेप्स लिखे हैं, इससे पहले आपके माइंड में वर्ड आए थे काफ़ी सारे कि यार पहले हमें क्या करना है, फ्रिज खोलना है, पहले देखना है दूध है भी नहीं है, चीनी है या नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ देखोगे। उसके बाद आपने समराइज किया सारी चीज़ों को, आपने एक सिंपल लैंग्वेज में तो सोचा था। ऐसा थोड़ी आपने इफ फ्रिज ओपन करेंगे करेंगे कि दूध है, अच्छा दूध है तो फिर ठीक है, आगे का आइटरेट होगा। अच्छा इफ, फिर दूसरी कंडीशन लग जाएगी, चाय पत्ती, ऐसे तो आपने नहीं सोचा ना। तो एक सिंपल लैंग्वेज, एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज में, और आपने थिंकिंग करी और उसे आपने उसे एल्गो में कन्वर्ट कर दिया, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सूडो कोड। तो सूडो कोड हमें हेल्प करता है एग्जाम के अंदर भी। कभी कभार होता है कि हमें कुछ लैंग्वेज नहीं आती, C++ नहीं आती है, कभी कभार होता है जावा के फॉर्मेट नहीं पता, सी का सिंटेक्स नहीं पता, या पाइथन का सिंटेक्स नहीं पता। तो आपको जावा सीखनी, तो आप चैनल पर जाके जावा की पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, और आपको इन तीनों लैंग्वेज में एक लैंग्वेज आती होगी, पर एग्जामिनर ने बोल दिया सी में लिखो या फिर एल्गोरिथम लिख दो, तो आप बहुत बच गए, क्योंकि आप उसमें सूडो कोड पे लिखोगे, दिस इज द वैलिड होता है, आप इसे लिख सकते हो और आपको एग्जामिनर नंबर देगा, क्योंकि ये एक वैलिड कंडीशन होती है जो आपको प्रोवाइड करती है एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट और उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। अब बारी आती है कि एल्गो के लिए आपने बोला था कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। हाँ, एल्गो के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पर उन्हें याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। आप देखो, इनपुट और आउटपुट तो 100% लेने वाले हो। देखो इनपुट लोगे, जैसे मैंने इसके अंदर 3 इनपुट लिए, कितने, टी ली है, टी लिप्स ली है, शुगर लिया है और मिल्क लिया है, और आप और भी ऐड कर सकते थे, सोन। अब जो आप ऐड कर सकते हैं, इसका मतलब कोई लिमिट नहीं है, देयर इज लिमिटलेस। आप इनपुट कितना भी ले सकते हो। जब आपने इनपुट लिया तो आउटपुट भी मिलेगा, डिपेंड्स अपॉन योर लिमिट, आपने क्या क्या चीजें ली हैं और क्या बन के आउटपुट निकलने वाले। जैसे मेरा, आपने इतना कोर सामान लिया, इनको मिक्सर किया, आपको चाय मिलती है।
उसके बाद आती है फाइनाइटनेस। अब इसे हम इनफाइनाइट नहीं लिख सकते। जैसे मान लो आपने एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप लिखने के बाद डॉट 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 डॉट, उसके बाद बोलते हैं एंड। भाई ये डॉट डॉट क्या है, ये थोड़ी समझ में आएगा, और ना एल्गो के अंदर आप लिख पाओगे, ये तो स्टैंडर्डाइज चीज ही नहीं रहेगी। तो दैट मीन्स कि आपको हर एक स्टेप अच्छे से लिखना होगा, भले उसके स्टेप 100 स्टेप आ रहे हैं तो 100 स्टेप आपको लिखने पड़ेंगे। अब बारी आती है कि भैया 100 स्टेप आ जाएंगे तो उसके अंदर तो यार इफेक्टिवनेस नहीं रहेगी, हम तो कुछ भी लिख देंगे। हाँ, तो ये फोर्थ पॉइंट आपका कवर करता है, हमें इसके अंदर ओनली नेसेसरी स्टेप्स लिखने हैं। जैसे मैंने इसके अंदर बॉइल वाटर लिखा है, इसका मतलब मैं इसके बीच में डालता था कि फ्राई पैन लेना है, चाहे गैस ऑन करनी है, गैस चेक करनी है। ये तो कैजुअल बात है ना, ये तो पता ही होगी आपको कि आप उसको चाय में गर्म करना है या क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तो घर पे अवेलेबल है ना, वो लिखने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि हमें इसके अंदर इफेक्टिवनेस बनाना है तो हमें नेसेसरी स्टेप्स ही चाहिए। अब इसके बीच में जो थर्ड स्टेप होता है डेफिनेटनेस एंड एम्बिग्यूटी, मतलब इसके अंदर जो है ना डेफिनेटनेस होनी चाहिए। आपने बॉयल वाटर लिखा है, अब उसके बाद आप दूसरा लिखते हो बॉयल वाटर एक्स, तो ये दोनों डिफरेंट हो गए। पर कुछ चीजें होती ना, जैसे हम टी लिख दिया, दूसरे स्टेप में भी आप टी लिख रहे हो, तो दिमाग लगाओ कि आप एक ही वेरिएबल को बार बार लिखने से आपके अंदर जो आपका कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी स्पेस की काफी बढ़ जाएगी। तो आपको ज्यादा स्पेस यूटिलाइज नहीं करना है। आप बोलोगे यार स्पेस, देखो जिसने पढ़ी उससे समझ में आ गया होगा, जिससे नहीं समझ में आया इसे आप इतना समझो कि हमें ज्यादा जगह नहीं घेरनी है, हमें कम से कम स्पेस लेना है, दैट्स इट। उसके बाद बारी आती है कि हमारी जनरलिटी होनी चाहिए। जनरलिटी क्या होती है भैया, जनरल कास्ट वाला? नहीं नहीं नहीं, जनरलिटी मतलब होता है कि हमें जनरलाइज वर्ड यूज करने हैं। अब आप इसके अंदर मतलब अपनी एक लैंग्वेज लिख रहे हो, आप किसी प्रोग्रामर को सेंड भी कर रहे हो कि भाई यार मैंने एल्गो तो लिख दी, आप इसे कोड बना के दे दो। ऐसा तो हम चैट जीपीटी से बोलते हैं, पर अब वो कोई दोस्त हो गया, पहले की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अब हमने अपने दोस्त से बोला कि अच्छा आपको ये बनाना है, आपने स्टेप में लिख दिया टीएल, तो आपका तो मतलब था टीएल का कि यार टी लीव्स, अब उसका मतलब कुछ और हो सकता है ना, और उसके टीसी समझ लिया, उससे आपने टीसी लिख के मिल दिया, आपने बोला टी एंड कॉफी आपने बोला, पर वो सोच रहा है अच्छा टेक केयर, अच्छा टेक केयर दैट मीन्स अब क्या हो सकता है आगे, तो वो कुछ भी इमेजिनेशन हो सकती है उसकी, तो वो क्या सोच रहा है क्या नहीं। तो इसके लिए आपको एकदम जनरलाइज वर्ड यूज करने हैं, ना कि आप शॉर्ट फॉर्म्स। हाँ, शॉर्ट फॉर्म आप यूज कर सकते हो इन केस की वो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें आप टीवी, पूरी टेलीविजन लिखने से अच्छा है आप टीवी लिख रहे हो, तो ये चीजें मानी जाएंगी, इज अ वैलिड। पर आप जनरलाइज वर्ड को यूज करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो आपका जो कोड होगा, जो आपका प्रोसेस होने वाला है वो अच्छा होने वाला है। अब बारी आती है परफॉर्मेंस ऑफ एनालिसिस एंड एल्गोरिथम। तो हमें एल्गोरिथम की भी परफॉर्मेंस नापने की चीजें होती हैं। हम तो सोचते थे कि बस हमारा रिजल्ट ही हमें दिखाता है कि हमारी परफॉर्मेंस क्या चल रही है। एब्सोल्युटली, हम जो भी चीज पढ़ते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस नापने की कोई ना कोई इक्विपमेंट बने होते हैं, या फिर कुछ पैरामीटर होते हैं, कोई प्रिंसिपल्स होते हैं। तो इसके दो प्रिंसिपल्स होते हैं। पहले हम यही समझ लेते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है। एन एल्गोरिथम इज सेड टू बी एफिशिएंट एंड फास्ट। एल्गोरिथम कैसी होनी चाहिए? फास्ट होनी चाहिए, एफिशिएंट चाहिए। इफ इट टेक लेस टाइम टू एग्जीक्यूट एंड ऑल्सो कंज्यूम लेस मेमोरी इन स्पेस, दैट मींस योर परफॉर्मेंस इज सो गुड। आपकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी होगी एल्गोरिथम की, क्योंकि वो लेस टाइम ले रही है और साथ में एग्जीक्यूशन जो टाइम है वो काफी कम ले रही है, और कंजप्शन कम कर रही है किसका? स्पेस का। मेमोरी आपकी नहीं भर रही है। जब आपकी मेमोरी नहीं भर रही तो आपकी डिवाइस काफी अच्छी चलने वाली है। अब बारी आती है कि इसके अंदर हम कैसे एनालाइज करते हैं। हाउ, इसमें आप पढ़ सकते हो, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पुट किया है, हाउ एनालाइज परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिथम वी यूज। तो हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं और क्या क्या वर्ड्स हैं। तो हम क्या करते हैं, एक तो हमारे पास होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। भैया ये स्पेस और टाइम, ये दो पैरामीटर तो याद हो गए, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पता चल गए। अब ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, आइए समझ लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर्स हाउ लॉन्ग एन एल्गोरिथम, क्या एल्गोरिथम टेक्स टू कंप्यूट, मतलब कंप्लीट करने में, कंप्यूट होने में, मतलब वो एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम ले रही है। मतलब एग्जीक्यूट होने में और प्लस रन में और फिर कंपाइल में, इनमें टाइम कितना लगता है, उस टाइम को हमने बोल दिया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हमें अच्छा बनाना है। तो रियल लाइफ एग्जांपल से समझ लेते हैं, जिनको समझ में अभी भी नहीं आया। इमेजिन, आप इमेजिन कीजिए, फाइंड अ बुक इन अ लाइब्रेरी। आपका एक दोस्त है, उसने बोला कि भाई तू इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, एक काम कर, लाइब्रेरी चला जा, एमएल की बुक पढ़ लियो, एल की बुक है, उस बुक का नाम XYG है, उस बुक को पढ़ ले, तेरे प्रोजेक्ट का मैक्सिमम काम हो जाएगा। आप खुश हो गए। आप, ये इफेक्टिव अप्रोच का एग्जांपल बताता हूं मैं। तो इसके अंदर क्या है, आप गए, उसके अंदर आपने देखा जाके अच्छा बुक सेल्फ नहीं है, लाइब्रेरी खुली हुई है, आपने लाइब्रेरी के अंदर घुसे, आपने देखा अरे यार सारी लाइब्रेरी की बुक्स एकदम सीक्वेंस मैनर में लगी हुई हैं, सॉर्टेड टर्म्स में लगी हुई हैं। तो बाइनरी सर्च याद आ रही होगी। तो बाइनरी सर्च आपको याद आ रही है, दैट मीन्स कि आपको जो भी चीज वहां पे मिलने वाली है पहले ही सॉर्टेड हो रखी है और वो अपनी अपनी बुक सेल्फ में लगी हुई है। तो यहाँ पर एग्जांपल दिखा हुआ, काफी सारे मैंने बुक सेल्फ बनाए हैं, 1 2 3 4 5। तो एक हो गया हमारा मानते हैं CSE का, और एक हो गया हमारा स्पेशलाइजेशन AI का, दूसरा ML का, तीसरा हो गया DS का, और चौथा हो गया हमारा किसका? DS एंड BS का, बिजनेस एंड स्टैटिस्टिक्स का। तो अब बारी आती है हमें ML के स्लैब में गए, तीसरे नंबर आपको वो XYG वाली बुक मिल गई। तब आपको XYG वाली बुक तीसरे स्लैब में मिल गई है, इसका मतलब आपकी जो सर्चिंग और आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी
कॉम्प्लेक्सिटी काफी कम लगी है, आपको टाइम लगा ही नहीं, मतलब आप गए कॉन्स्टेंट टाइम में काम हो गया, आप घर आ गए, आप खुश हो गए, अपने दोस्त को फोन किया, थैंक यू भाई आपने मुझे इन्फॉर्मेशन दी। अब बारी आती है इनसफिशिएंट टाइम के अंदर जब आपको एग्जांपल लिखना हो तो हमेशा लिखना लीनियर सर्च। लीनियर सर्च हमें बताती है कि अब आप बुक्स वही सेम स्टोर पे गए, अब इन केस वहां का जो ओनर था उसने सेल्फ तो नहीं लगाई, वो काफी एजुकेटेड नहीं था, उसे बस लाइब्रेरी खोलने का शौक था, उसे टाइम से मतलब नहीं है, उसे पैसे से मतलब है, आओ बैठो पढ़ाई करो कैसे भी करो। तो वहां पे क्या एक ही बुक सेल्फ है, तो जब एक ही बुक सेल्फ है उसके ऊपर हेडिंग में बुक्स डाल रखी है, अब किसी को एमएल की बुक ढूंढनी है, पहले तो वो उसमें एमएल ढूंढेगा, फिर उसके बाद उसके अंदर स्पेसिफिक राइटर का नाम ढूंढेगा, फिर उसके बाद स्पेसिफिक बुक का नाम ढूंढेगा, तो काफी टाइम लग जाएगा। तो काफी टाइम मतलब उसके अंदर ऐसे बुक लगी हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 XYG, और ये आगे जा इनफाइनाइट में एन नंबर मान लेता हूं, इनफाइनाइट नहीं हो सकता है, एन नंबर, ऐसे हमारा क्या हो गया एन नंबर ऑफ टाइम लग जाएगा, तो बिग ऑफ एन बन जाएगा। इसका मतलब कि जो हमारी जो सर्चिंग रही है ना विद द इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी हाई रही है, तो इसका मतलब हमारी जो ये सेकंड वाला इनसफिशिएंट हो गया, पहला एफिशिएंट हो गया। बाइनरी सर्च एग्जांपल रखना बेस्ट होता है, लीनियर सर्च इस टर्म में बेस्ट नहीं होता है। और आप कमेंट करके बताइए और कौन सी सर्च है जिसमें हमारा क्या लगता है लेस टाइम लगता है। अब बारी आती है हमारी किसकी, अब बारी आती है स्पेस की। टाइम की बात कर ली, स्पेस की बात करते हैं। अब डेफिनेशन क्या होती है स्पेस की समझ लेते हैं। स्पेस मतलब कि एक एरिया, एक मेमोरी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टेल हाउ मच मेमोरी एंड एल्गोरिथम इज यूज। एक एल्गोरिथम को रन होने में, कंपाइल होने में, अपना रिजल्ट दिखाने में कितनी मेमोरी यूज कर रही है, कैसे काम हो रहा है, उससे हमारा मैनेज करता है और बताता है कौन, टाइम के साथ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमें इसमें बताती मदद करती है कि कितनी हमारी मेमोरी भर रही है। अब रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा देगा। मेमोरी आपने सुना होगा स्टैक, क्यू, आपने याद होगा आपको प्रीवियसली, और नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे हम अच्छी डिटेल में समझने वाले हैं। थिंक, आप थिंक कीजिए कि आपको एक एक्स लोकेशन से बाई लोकेशन पे जाना है, आपको मान लो टिकट मिलती है, आपको बोलते हैं कि अरे यार तुम्हें यहाँ घूमने के लिए हम टिकट देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बस आप बैग पैक करके जल्दी आ जाओ। आप घर पे गए दौड़े दौड़े, आपने मम्मी को बताया, और मम्मी को बताने के बाद आपने बोला कि मम्मी एक काम कीजिए कपड़े पैक कर दीजिए। आप हॉस्टलर नहीं थे, अब मम्मी वहाँ पे थोड़ी बिजी थी, तो मम्मी ने बोला बेटा तुम जाओ पैक कर लो, तो आप गए, भगते वक्त में खुशी हुई। तो इफ़ यू आर पैकिंग नीटली, मतलब आपने कपड़े को एकदम सही से पैक किए, पर यार आप पे ये एग्जांपल जचेगा नहीं, तो काम करते हैं, आप गए और आपने एकदम कपड़े कुछ भी चीज़ें, आप एकदम खुशी में, आपके अंदर एक होता है ना कि आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ी हुई है, और साथ साथ में आपको मतलब एक होता है ना पेशेंस नहीं है, आप कुछ भी एकदम पहले पैंट डाल दिया, शर्ट डाल दिया, होता है ना ऐसा, सीरियसली होता है। और जिसका साथ होता है प्लीज़ कमेंट करके बताओ। और उससे टाई डाल दी, बेल्ट डाल दी, कोट भी उल्टा सीधा भर दिया आपने। अब जो बैग आपने यूज किया, आपने एक तो बैग भर दिया, उसके साथ दूसरा बैग लगा दिया। अब मम्मी को शाम को टाइम मिला क्योंकि आपको मॉर्निंग में निकलना था, अब मम्मी को शाम को टाइम, मम्मी बोले दो बैग भर गए, काफी भारी हो जाएगा। मम्मी ने देखा अरे यार इतनी हुई। अब जो बीच में प्रोसेस हुआ मम्मी के देखने के बाद, और आपको क्या हुआ, आपके साथ क्या नहीं हुआ, वो तो आप ही एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे। पर अब बारी आती है, जो मम्मी ने बैग पैक करना स्टार्ट किया तो उन्होंने सारे चीजों को एकदम अच्छे तरीके से किया स्ट्रक्चर वे में। तो डीएस आपने पढ़ा होगा, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, जब पढ़ा होगा तो क्या करते थे हम, स्ट्रक्चर वे में चीजों को लगा देते। तो मम्मी ने क्या किया, उसके अंदर गई, उन्होंने वो सूटकेस खोला, सारे कपड़े निकाले, सबको प्रेस किया, अच्छे से तय करके लगाया। तो उसमें क्या हुआ, एक बैग के अंदर स्पेस बच गया कि जिसके अंदर कि हम मे भी कुछ चीज़ें और रख सकते हैं, जैसे वाटर बोतल एंड एक्सेट्रा, ये चीज़ें रख सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया कि हमने क्या किया, इफ़ यू आर पैकिंग नीटली योर बैग लेस स्पेस, तो आपका क्या हुआ, लेस स्पेस आपका खाएगा। और इफ यू आर थ्रो एवरीथिंग एंड रैंडमली occurs the more space algorithm are the same। अब वही सेम है एल्गोरिथम थी, सेम एफिशिएंसी जो इसका एफिशिएंट वंस यूज द लेस मेमोरी। पर अब वही बात है, हम एक एग्जांपल मानते हैं कि आपने एक बच्चे ने पैक किया, वही ट्रिप जाने के लिए वही सेम बैग था, एक्स बैग था, और उनकी मॉम ने वही सेम एक्स बैग किया, तो इसने एक्स भी लिया और एक्स डैश बैग यूज किया है। पर जो मॉम ने वो चीज़ें बनाई तो एक्स और एक्स, तो मतलब कि एक ही चीज में काम हो गया। तो हमें एक चीज ध्यान रखना है कि हमें चीजों को कैसे रखना है, आपको कैसे वेरिएबल बनाने हैं, कैसी चीजें करनी है, ये चीज में टेंशन मत लो, बस समझते रहो और आगे एग्जीक्यूट करते रहो। साथ साथ एग्जीक्यूशन करना जरूरी है, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। आपको पास होना में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, पास आप हो जाएंगे। आपको एक नॉलेज शब्द होता है वो बढ़ानी है, तो आपको नोट्स तो बनाने ही होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए इस प्लेलिस्ट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर नया टॉपिक आने वाला है, जिसके अंदर हम समझने वाले हैं कि एनालिसिस तो हो गई, अब क्या और चीजें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं किसके लिए, स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। जय हिंद, जय भारत। वंस अगेन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।